हमारे नबी की जबान से निकल गया, जाओ तहकीक और रिसर्च करते रहो, जिंदगियां खत्म होगी। एक हदीस को ऐसा समेटा है, समुंदरों को समेटा है, समुंदर को नहीं समुंदरों को समेटा है। कौवा नहीं कहा, गीद नहीं कहा, चील नहीं कहा, क्या कहा? कुत्ता। इमाम गजाली कहते कुत्ता कहने की हिकमत क्या थी, ये नबी की शान है। हालांकि जिस दौर में ये बात कही जा रही थी उस दौर में कुत्ते जंगलों में रहा करते थे। कुत्ते बस्तियों में तो आज आए हैं आपके करम की वजह से, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप को घर के बाहर निकाल के कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो, ये तुम्हारा करम है। हम लोग शजरा पढ़ते हैं ना, बैरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। इस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ये मौलाना लोग दुआ में भी गाली देते हैं। मेरे भाई ये हदीस की तर्जुमानी है, मौलाना मस्जिद में गाली नहीं दे रहे। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, क्या करें? चमगादड़ को अगर दिन में सूरज नहीं दिखता तो ये उसका कसूर है। हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। इस हदीस की रोशनी में इमाम ने दुआ की, अल्लाह जैसे मेरा मुर्शिद अबू बकर शिबली दुनिया से दूर रहा, हमें भी दुनिया पे कुर्बान होने वाले कुत्तों से बचा करके रख। क्योंकि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनियादार कुत्ते, हुजूर की हदीस है। कीमिया सादत उठा के देख ले, इहयाउल उलूम उठा के देख ले, मुकाशिफतुल कुलूब उठा कर देख ले, कश्फुल माजूब उठा कर देख ले, रिसाले कुशरिया उठा के देख ले, कुतुल कुलूब उठा के देख ले। और उसके अलावा ये तो तसव्वुफ की किताबों में है, हदीस की किताबों में भी अत-तरगीब व तरहीब में उठा कर देख ले, कंजुल उम्माल में उठा के देख ले। हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया मुर्दार की तरह और दुनियादार कुत्ते की तरह है। और क्या मेरे नबी ने फरमाया, हाय हाय, अगर वक्त होता तो बात करता, लेकिन मैं इस पे 1 मिनट में बात कर दूं। इमाम गजाली इसकी शरह करते हुए लिखते हैं, नबी ने दुनिया को मुर्दार कहा, वो तो मुर्दार है ही, लेकिन दुनियादार को कुत्ता क्यों कहा हुजूर ने? इसलिए कि मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो लोमड़ी भी खाती है, मुर्दार तो गिद्ध भी खाता है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा दुनिया मुर्दार, दुनियादार गिद्ध, दुनिया मुर्दार, दुनियादार कुत्ता, दुनियादार कौवा, दुनिया मुर्दार, दुनियादार चील, ये सब मुर्दार खाते हैं। नबी पाक ने क्या फरमाया सुने, क्या मेरे नबी की जबान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां। आ जाए ना कयामत तक इल्म वाले, एक हदीस की शरह करते तो जिंदगी गुजर जाए। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो दिल चाहता है करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। अरे न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारे नबी की जबान से निकल गया, जाओ तहकीक और रिसर्च करते रहो, जिंदगियां खत्म होगी। एक हदीस को ऐसा समेटा है, समुंदरों को समेटा है, समुंदर को नहीं समुंदरों को समेटा है। कौवा नहीं कहा, गीद नहीं कहा, चील नहीं कहा, क्या कहा? कुत्ता। इमाम गजाली कहते कुत्ता कहने की हिकमत क्या थी, ये नबी की शान है। हालांकि जिस दौर में ये बात कही जा रही थी उस दौर में कुत्ते जंगलों में रहा करते थे। कुत्ते बस्तियों में तो आज आए हैं आपके करम की वजह से, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप को घर के बाहर निकाल के कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो, ये तुम्हारा करम है। माँ बाप खाने को मांगे तो कहते सब तुम पे खर्चा कर दे, और कुत्तों के लिए मॉल से खाना मंगवाते हो, कुत्तों के लिए जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे हो। माँ बाप को बेआबरू में बेच दिया और कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे। कुत्तों की मंडियां लग रही और ईमान पे खात्मा होने का सोच रहे। वो कुत्ते, जहां कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। दरवाजे पे कुत्ता बिठा रखा है। कुत्ता पालने के लिए भी उलमा ने कुछ शरायत बयान की, बगैर उज्र के कुत्ता पालने की इजाजत नहीं। कुत्ता पालना फैशन है। कुत्तों को कारों में लेके घूम रहे हो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा रखा है, कुत्तों को चूम रहे हो, बीमारियां न फैलेगी। कुत्ते चूमने की चीज थे, चूमने के तो माँ बाप के हाथ थे। चूमने की चीज तो माँ बाप के हाथ थे, जिसके हाथों को चूमना जन्नत की चौखट चूमने के मुतरादिफ करार दिया गया।
चूमने की चीज तो माँ बाप के कदम थे, अरे चूमने की चीज तो गरीब नवाज की चौखट थी, चूमने की चीज तो गौसे पाक की चौखट थी। साहिब बेजतुल असरार लिखते हैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन गरीब गौसे पाक की चौखट चूम कर अंदर जाते थे, और चौखट चूमने से खुदा ने बहुतों को विलायत अता कर दी। लेकिन 1857 के बाद के पराए माल को क्या कहिए, इन्होंने तो सब चीजों को बिदअत के, इसको नहीं चूमना उसको नहीं चूमना, चूमने से इतना डराया कि अब कौम कुत्ते चूम रही है। जालिमों, अगर तुमने अंगूठे चूमने दिए होते तो कौम कुत्तों को नहीं चूमती। अगर तुमने माँ बाप के हाथ और पैर चूमने दिए होते तो कौम कुत्ते बिल्लियों को नहीं चूमती। इसलिए कि एनर्जी एक तरफ जब मुस्बत में खर्च होती है तो इंसान मनफी की तरफ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, आज भी अक्सरियत उनकी जो अंगूठे चूमते हैं उनमें से कोई कुत्ते को चूमता नजर नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो माँ बाप के रिसालत, नारे रिसालत, जो माँ बाप के हाथ पैर चूमते हैं। एक बात कहूं, ये मुकाफात अमल है। कुदरत बड़ी गैरतमंद है, का मेरे यारों की चौखट को चूमने को शिर्क कहोगे तो फिर किसी और को चुमवाऊंगा। कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत की गैरत बहुत है, वो बहुत गयूर है। उसके यारों से रुख फेरोगे तो किधर जाओगे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। करबला में बैठने वालों ये नहीं कहना कि सैयद लोगों को गाली दे, नहीं, मैं किसी को गाली नहीं, जो चूमने से मना करते हैं मेरा इख्तिलाफ उनसे है। अब चेक करो कौन करते हैं, वो जाने आप जाने, लेकिन इतना जोर, हम तो अंगूठे चूम और खुश हैं। वजह इसलिए कि ये सुन्नत सिद्दीक है और नबी ने अंगूठा चूमने पे मुस्कुराया है। पहली बार सिद्दीक अकबर ने, सबसे पहले अंगूठा चूमने वाले सिद्दीक अकबर हैं, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा, मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी किताब में पढ़ा था। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ किताबें मोहब्बत में होती है, वो कागज की किताबों में नहीं होती। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। इश्क इश्क है, इश्क करके तो देखो। तो बहरहाल सिद्दीक ने अंगूठा चूमा, हुजूर ने मुस्कुराया। पता चला जो अंगूठा चूमता है, हमारी अकीदतें कहती है कि आज भी हुजूर मुस्कुराते हैं। चूम लिया करो ना भाई, जिस दिन में लोग कुत्ता चूमने नहीं शर्माते, उस उन दिनों में अगर आप अंगूठे चूम रहे हो, वो भी महबूब के नाम पे, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। बहरहाल हुजूर ने मुस्कुराया। फिर अजान खत्म हो गई तो लोगों से पूछा, देखा मेरे यार ने क्या किया? ये या रसूलल्लाह क्या किया? आका फरमाते हैं उसने अंगूठे चूमे मेरा नाम सुनकर, कि अगर कोई ये ऐसा करेगा मेरे अबू बकर के तरीक पर तो इंशाअल्लाह मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। बहरहाल बात दूर निकल गई। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखिए कुत्तों को पालने से, कुत्तों को घर में लेकर रखने से बचे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जब कुत्ते घरों में नहीं होते थे, कुत्ते मोहल्लों में नहीं, जंगलों में ज़्यादातर कुत्ते रहते थे, तो उस वक्त फरमाया कुत्ता दुनियादार कुत्ते की तरह और दुनिया मुर्दार की तरह। अब इमाम गजाली तशरीह है, गजाली भी फिर गजाली है। उस दौर में 500 किताबों के मुसन्निफ इमाम गजाली। अच्छा क्या ख़ानदान था, इनका नाम भी मोहम्मद, इनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। और बचपने में तरबियत का आलम यह था कि उस्ताद ने पूछा तेरा गजाली तेरा नाम क्या है? चुप रहे, जवाब नहीं दिया। डांटा तो तू क्या सबक पढ़ेगा, तुझे अपना नाम ही याद नहीं। उठ कर गए, वजू करके आए, या दूसरे दिन गया, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। और पहले क्यों जवाब नहीं दिया? माँ ने मुझे बचपने से सिखाया ना, पहले दिन से, कि आका का नाम मोहम्मद बेवजू न लिया करना। तो ऐसे लोग, अदब वालों को इल्म आता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि नबी ने कौवा नहीं कहा, गिद्ध नहीं कहा, और भी नाम नहीं लिए, कुत्ता क्यों कहा? तो कहा
कौवे को जिस दिन मुर्दार मिलता है, काएं काएं करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और सबके साथ मिलके खाता है। गिद्ध को जब मिलता है, पूरी बिरादरी के साथ खाते हैं गिद्ध। लेकिन एक बात है, कौवा गोश्त तो खाता है और सब छोड़ के भाग जाता है ना। लोमड़ी गोश्त तो खाती है, सब छोड़ के भाग जाता। दूसरे खाएं तो वो एहतजाज नहीं करती, लेकिन कुत्ता ऐसा है, नंबर 1, जब उसको मुर्दार मिलता है तो सगे भाई को भी भूल जाता है, और अगर आ जाए तो भौंक भौंक कर भगा देता है। और फिर चमड़ा भी खुद ही खाता है, गोश्त भी खुद ही खाता है, हड्डी भी खुद ही खाता है, सब हड़प कर जाता है, किसी को खाने नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं दुनियादार भी ऐसे ही होते हैं, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, फिर वो रिश्तों को भूल जाते हैं। नहीं देखते आज सगे भाई पे जादू हो रहा है दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सगे भाई से बात बंद है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो बहरहाल इमाम अबू बकर शिबली, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते।